क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे आज। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जब हम इन दोनों इक्वेशंस का एक जो गिवन है और एक जो हम लिखेंगे उनका ग्राफ प्लॉट करें तो वो लाइंस क्या आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशन इज, क्या हमें इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। और फ्रेंड्स फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस वी नो दैट, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें क्या रिलेशन पता है, a1 अपॉन a2, a1 और a2 का रेशो नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 और a2 का रेशो और b1 और b2 का रेशो इक्वल्स नहीं होना चाहिए। तो हम कोई भी एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसमें अगर हम कंपेयर करें रेशोज a1 a2 और b1 b2 के रेशोज को तो क्या होगा, वो इक्वल्स नहीं आना चाहिए। अब हम क्या लिख सकते हैं, अनदर इक्वेशन मे बी टेकन एज, हम कैसे ले सकते हैं, अब हम ले लेते हैं 5x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इनके रेशोज कंपेयर करेंगे, देखिए a1 2 और a2 क्या है 5, b1 क्या है 3 और b2 है 2, तो इनका रेशोज जब आप फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2/5 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो ये दोनों रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल्स नहीं आ रहे हैं। तो ये लाइंस क्या होंगी, जब हम इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर दोनों इक्वेशंस की लाइन, वो क्या आएंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। तो हमको यही लिखना है, ये इक्वेशन जो होगी हमारे आंसर हो जाएगा। आप इनकी जगह कोई और भी वैल्यूज ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि ये रेशो इक्वल नहीं आना चाहिए। फ्रेंड सेकंड पार्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस, जो हमें गिवन लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8, और जो हमें लिखनी है उनकी जो लाइंस आनी चाहिए जब हम प्लॉट करें ग्राफ पर तो क्या आनी चाहिए, पैरेलल लाइंस आनी चाहिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या रिलेशन था, फॉर पैरेलल लाइंस वी नो दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये रिलेशन अगर हमारे पास होगा तो लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल लाइन आएंगी। तो हम एक पॉसिबल इक्वेशन क्या हो सकती है, अनदर इक्वेशन में बी, लीनियर इक्वेशन में बी टेकन एज, आप कोई भी ले सकते हैं, बस ये रेशोज, ये रिलेशन आना चाहिए रेशोज का, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। एक इक्वेशन क्या हो सकती है, 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम वेरीफाई करें रिलेशन को तो देखिए a1 इज 2 और a2 इज 4, ये क्या आ जाएगा 1/2, और b1 इज 3 एंड b2 इज 6, 1/2, एंड c1 इज माइनस 8 एंड c2 इज माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, रेशो हमें मिलेगा 8/3। तो अगर हम कंपेयर करें रेशो a1 अपॉन a2 1/2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 1/2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 8/3, तो ये रिलेशन क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो ये इक्वेशन हम इसके पेयर के साथ ले सकते हैं। थर्ड पार्ट है को इंसिडेंट लाइन्स, हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसका अगर हम गिवन लीनियर इक्वेशन के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो लाइंस आनी चाहिए को इंसिडेंट। तो को इंसिडेंट लाइन्स के लिए हमें रिलेशन क्या पता है, फॉर को इंसिडेंट लाइन्स वी नो दैट, रिलेशन क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a2
इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये तीनों रेशोज जब हम कंपेयर करें तो ये इक्वल आने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, एक पॉसिबल इक्वेशन क्या हो सकती है, अनदर इक्वेशन, अनदर लीनियर इक्वेशन मे बी रिटन एज, हम क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये एक हमारी पॉसिबल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। जब हम इस लाइन का ग्राफ इस गिवन लाइन के साथ प्लॉट करेंगे तो लाइंस क्या आएंगी, को इंसिडेंट लाइंस आएंगी, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए A1 अपॉन A2 क्या है, 2 अपॉन A1 इज 2 एंड A2 इज 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया 1/3। अब B1 अपॉन B2, B1 इज 3 एंड B2 इज 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। एंड C1 अपॉन C2, C1 इज -8 एंड C2 इज -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3। तो देखिए तीनों रेशोज इक्वल आ रहे हैं 1/3, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। तो लाइंस क्या आएंगी हमारे पास, को इंसिडेंट लाइंस आएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है एंड डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। और हमें जो ट्राइंगल फॉर्म होगा इन लाइंस के और एक्स एक्सिस के बीच में, उसके क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगल आएगा उसको शेड करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की एटलीस्ट दो वैल्यूज फाइंड करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो पहले हम इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। हम y को x की टर्म्स में लिख लेंगे। ये देखिए y हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा एंड ये x प्लस 1 रह जाएगा। अब हम x की दो वैल्यूज लेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। जब x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 प्लस 1 1, y 0 आ जाएगा एंड व्हेन y 1 आ जाएगा, सॉरी, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू -1। अब हम -1 पे ले लेते हैं, तो जब हम -1 पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसकी एक टेबल प्लॉट कर टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, फॉर 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, y को x की टर्म्स में लिख लेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 12 इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x एंड y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। अब हम पहले फाइंड कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू, तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, 12 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6 आ गई एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू, अब हम 4 पे ले लेते हैं, आप किसी और वैल्यू पर भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y की, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, हम यहाँ पर x की जगह 4 पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम इसको भी एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, इन वैल्यूज को, x एंड y। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 0 पुट की, तो वी गेट y इज इक्वल्स टू 6 एंड व्हेन वी पुट x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0। देखिए फ्रेंड्स,
दोनों इक्वेशंस के लिए एक्स और वाई की दो दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और दोनों वैल्यूज़ यहाँ लिख ली हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1, x 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये एक पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, इसको हम डिनोट करेंगे a से, x 0 एंड y 1। अनदर वैल्यू इज x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 0। व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, तो हम माइनस एक्स एक्सिस पर जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, b पॉइंट से। ये b हो जाएगा x 0 एंड x -1 एंड y 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम c पॉइंट से डिनोट करेंगे, 0 एंड 6। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0। x एक्सिस पर हम जाएंगे प्लस x एक्सिस पर 4 1 2 3 एंड 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो ये सेम पॉइंट हो जाएगा, इसको हम d से डिनोट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी मैच कर लेंगे। ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं हमारी, y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2 पर। इस पॉइंट को हम p से डिनोट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, पी बी डी। तो वी ऑब्टेन ट्राइंगल पी बी डी। तो हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल शेड करना है। हम इस ट्राइंगल को शेड कर देंगे जो इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में फॉर्म हुआ है, ट्राइंगल पी बी डी। और वर्टाइसिस क्या होंगे, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल पी बी डी आर P 2 3 हो जाएगा एक पॉइंट, और एक हो जाएगा A, ये B -1 एंड 0 एंड एक पॉइंट क्या होगा D 4 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका।